राइट एंड जस्टिस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार कल हमने आपको एक खबर जो है वो बताई थी कि ये देवल में जो है वो कल दिन दहाड़े चोरी होगी। अभी कम से कम 24 घंटे उस चोरी को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से या फिर किसी की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है उन चोरों के खिलाफ, ना ही कोई कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। परिवार जो है वो बहुत ही मुसीबत में है, बहुत ही परेशानी में है, क्योंकि बहुत बड़ी चोरी की घटना जो है वो पेश आई थी। आज रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें पंकज गुप्ता जी मिले, जो कि मालती के ही रहने वाले हैं। सरपंच के उम्मीदवार जो हैं वो मालती पंचायत से हो सकते हैं। आज हम इनसे जानेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो सिलसिला जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। सर कल दिन दहाड़े एक चोरी आपकी पंचायत में होगी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? थैंक यू। मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इलेक्शन जो पंचायत की है वो टाइम आने पे हम इलेक्ट करेंगे या ना करेंगे वो एक अलग से मसला है। बट जो चीज़ें हमारे अपने एरिया में, चाहे वो मेरी पंचायत है गढ़मालती है, चाहे वो फिंतर पंचायत है, चाहे वो टेढ़ पंचायत है, चाहे वो सुकराला पंचायत है, चाहे वो हमारे साथ मिलते हुए सेरी मुनी पंचायत या कोई भी पंचायत है, ये चोरियों का वाक़या इतना ज़्यादा चल रहा है। अगर आप पिछले 3-4 महीने से अगर आप देखें तो गुड़ा में चोरी हो रही है, मांडली में चोरी हो रही है, फिंतर में चोरी हो रही है। उसके बाद दिन दिहाड़े अगर आप मतलब जो भी दक्षर आज सब लोग हमें देख रहे हैं इस चैनल में, तो आप सुन सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि दिन में 12:30 बजे एक रोड साइड घर में, ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल रोड से कोई 100 मीटर 500 मीटर पीछे हो, दिन दिहाड़े मतलब ये घर को लूटा जाता है। और मतलब इस तरीके की ये जो गुंडागर्दी कह सकते हैं या लूट मार कह सकते हैं या जो भी ये सिलसिला हमारे बिलावर में आज तक हमने, मेरी भी 35 साल मेरी उम्र हो गई है, पर हमने कभी ऐसे वाक़े नहीं सुने कि बिलावर में ये डकैती, चोरी, बदमाशी जो चीज़ चल रही है। इसके अंगेंस्ट मैं चाहता हूं कि जैसे आए दिन मैं राइट एंड जस्टिस में देख रहा हूं या जो भी हमारे पेजेस बिलावर में काम कर रहे हैं, उसमें यंग ब्लडियर लड़के दिख रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये सरपंच हो सकते हैं या ये लड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल के नए युवा, नए लड़के जो बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से नए भारत को उठाना चाहते हैं, नए एरिया को उठाना चाहते हैं, वो सरपंच की इलेक्शन के लिए आए। इलेक्शन एक अलग मुद्दा है, बट जो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो कल वाकई हमारे यहाँ पे हुआ है वो एक बहुत शर्मनाक वाकई है कि दिन दिहाड़े मतलब एक चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। शुक्र हम इस चीज़ का करते हैं कि किसी पर भी ये चीज़ कि उन चोरों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसमें हमारे किसी की जान ना चले जाए। वो सिर्फ एक दिन दिहाड़े चोरी करके भाग गए। ठीक है, मतलब मैं आपको एक अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर एक नए युवा को बताना चाहता हूँ, जो हमारे हर एक गांव के सीनियर सिटीजन भी हैं, जो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है। आपको पता होगा कि जैसे हमारे बिलावर में बहुत सारे आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, जो बिल्कुल एनर्जेटिक पब्लिक है, जो एनर्जेटिक लोग हैं, हमारे जो मोटिवेटर्स हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। मुझे लगता है कि हर एक मोहल्ले में एक वो पर्सन है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जम्मू गया तो मेरे एक दोस्त के चाचा जी की शादी गुड़ा सलाथिया में हुई थी। आपको सबको पता होगा शायद, गुड़ा सलाथिया विजयपुर के ऊपर एक एरिया पड़ता है। तो हम जब उसके चाचा जी के ससुराल में जा रहे थे, तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है और मैं ये चाहता हूं कि ये हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में ये चीज होनी चाहिए। हम उनके घर जाने के लिए जब उनके रास्ते में जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि हम 2 मिनट के लिए वो रास्ता भटक गए, उनका घर हमें दिख नहीं रहा था। और उन्हीं के गांव के कुछ लोकल पर्सन हमारे पास आ गए। जी आप कहां से आए हैं, जी आप कौन हैं, और आप यहां किस लिए, किसके घर आए हैं। और आज मुझे वो बात याद आ रही है, तब शायद मुझे बुरी लगी थी कि ये कौन है, ये डॉन है, ये बदमाश है, इस एरिया के ये बहुत बड़े गुगुड़ा साथी का नाम तो सुना था कि भाई ये लोग किसी को एंट्री नहीं देते हैं। और आज मुझे वो चीज याद आ रही है कि हमें हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर मोड़े में ये चीज करनी चाहिए। जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे रिटायर्ड सरपंच भी हैं, या पंचायत के पंच हैं या मेंबरान हैं, या कोई भी रिटायर्ड पर्सन आर्मी से है, या कोई भी युवा, उसको ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि अननोन पर्सन जो हमारे गली मोहल्ले में घूम रहा है, उसको ये पूछने का अधिकार चाहिए कि भाई साहब आप कौन हैं, क्यों आए हैं। इस चीजों की रोक से हम इन चोरियों को भी रोक सकते हैं। और
पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस ने मालनी में मैंने सुना कि वो वहां पे भी चोर को पकड़ लिया, तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पे, हमारे बिलावर के इंस्पेक्टर पे, हमारे बिलावर के सीनियर एसडीपीओ साहब से, हमारी एसएसपी साहब से, हमारे इवन आईजी साहब से भी हमें पूरा मुझे विश्वास है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है किसी भी केस के लिए वो भरपूर करते हैं, वो अच्छा करेंगे। पर मैं ये चाहूंगा कि लोकल पब्लिक, मैं किसी पार्टी समुदाय के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं किसी बीइंग ऐसे आपने जो बोला कि मेरा फोटो वायरल हुआ था ऐसे सरपंच, उसके माध्यम से भी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक देवल का होने वाला निवासी के हिसाब से बोल रहा हूं कि कल को उसके घर में, रोहित मेरा नाउंड है, बहुत मेहनती लड़का है, अगर उसके घर में ऐसा वाक्य हुए तो कल को मेरे घर में भी हो सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि अलर्टनेस हम करेंगे, उसके बाद ही पुलिस जो है वो अपनी अच्छी कार्रवाई कर सकती है। मतलब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर हम पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो ये चीज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब ये चीज क्या चीज हुई, बाय द पीपल, हमारा कंट्रीब्यूशन भी अगर पुलिस के साथ होगा तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो कभी भी किसी भी तरीके से चोर, डकैत या इन लोगों को पकड़ सकते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन कम होगा तो पुलिस भी शायद अपनी इन्वेस्टिगेशन में कमी रखे। घर में बात करें तो घर के सारे जो मर्द हैं वो बाहर होते हैं, कहीं ना कहीं घर में भी जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है इस समय में। बिल्कुल, लग रहा है आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से इनको नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे गांव में, हमारे पहाड़ों में, हमारे अमरेलों, हमारे जो ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है, आप देखिए वहां से ज्यादातर लोग मतलब बाहर एरिया में, बाहर क्षेत्रों में, क्योंकि आप पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल से, जब से अभी भी देख लो तो कारोबार का कुछ भी यहाँ पे मतलब बेरोजगारी इतनी है कि लोग परेशान हो चुके हैं काम करने के लिए, तो उसके माध्यम से लोग कुछ बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग घर छोड़ के, अकेली महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बहुएं घर पे हैं, सब लोग मतलब काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, अनसुरक्षित है, बिल्कुल सही बात है। पर फिर भी हमारे एरिया में ये कभी चीजें नहीं हुई हैं, ना कभी देखी थी, ना कभी सुनी है। पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को सलूट करता हूं। मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इंस्पेक्टर बिलावर, एसडीपीओ बिलावर बहुत जल्दी इन चोरों को सुलाखों के अंदर देंगे और हमारे लोकल लोग भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देंगे। जो मैंने आपको एक वर्ड बोला, लॉ एंड ऑर्डर फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, हम साथ देंगे तो सब कुछ होगा। तो मैं फिर भी ये चीज बोल रहा हूं, जो चीज गुड़ा सलाथिया में हो रही थी वो बिलावर में भी होनी चाहिए कि हमें अननोन पर्सन को पूछने का अधिकार है कि भाई साहब आप हमारे वार्ड में, आप हमारी गली में क्यों हो, कि कोई भूल गए हो तो हमें बताइए, हम आपको उनके घर छोड़ के आएंगे। दिन दिहाड़े चोरी होना एक बहुत बड़ी शर्मनाक वाकया है। ये कल को रोहित जी के घर में है, कल को मेरे घर में भी हो सकती है, शायद आपके घर में भी हो सकती है। तो ये मेरा कहना है। थैंक यू। तो अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।